आदिशक्ति दुर्गे माता की जय। बोलिए गुरु महाराज की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ। हेलो। तो कहना पड़ा हाँ हाँ। कि महुआ होती है रस भरा भीतर कूटन झूर आगे आगे कही गयो पीछे कहब जरूर आयो अरे गावे आयो भजन तुम और बन के बहुत लाट दही के सुबह में चूना न खायो नई गल फर जई है फाट। और अभी हमारे सहयोगी ने बहुत कुछ गाया। भजन तो मालूम नहीं है जवाबी वाला, अभी आप लोगों ने सुना है और बार बार धमकी दिए थे कि यूट्यूब से लौटार के सुन लो। करण का वध हो गया, करण का वध हो गया। करण से पहले को मारा गा घटोत्कच। करण के पास जो इंद्र की दी हुई शक्ति थी वो उसके पास अभी हम बताएंगे। और बनत है व्यास, कहा थे महाभारत हमको बहुत मालूम है। सूर्य नारायण कवच कुंडल दीना है कर्ण का कि पहने रहो कोई जीती न तुमसे, क्योंकि सूर्य पुत्र है कर्ण। और परशुराम जी ने 5 बाण दिया था कि जब तक तुम्हारे हाथ में रहेंगे कोई जीत नहीं पाएगा, और अगर दुश्मन के हाथे जाइए उनका कुंती मांग के लाई है। और जो इंद्र कवच कुंडल लाए उसके बदले में वज्र शक्ति दे आए थे कर्ण को। और जब वज्र शक्ति दे आए तो जब घटोत्कच को भेज दिया श्री कृष्ण जी ने लड़े कर्ण से, तो इतना व्याकुल कर दिया, इतना परेशान कर दिया, वो अर्जुन के लिए वज्र शक्ति रखे रहे कि अर्जुन के ऊपर चले। मेन दुश्मन हमारा अर्जुन है। लेकिन दुर्योधन ने जब देखा कि घटोत्कच सबका मार डाली, तो दुर्योधन ने कर्ण से जबरदस्ती वो शक्ति घटोत्कच पे चलवाया। ये कहानी सीरियल से है। तो वही कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। भौंक रहे हैं हमारे भैया संजय से, जैसे कुत्ता भूकते हैं, और इसलिए भूकते डरुआवे के लिए। ये है सीरियल से कि नहीं है। हार जीत केवल यही बात में हो जाए हमारे तुम्हारे। अब बात से बात नहीं मानते हैं, मुंह से मुंह नहीं हारते हैं कि। और इन्होंने बताया कि परशुराम जी जब कर्ण के पास गए और कर्ण शिक्षा सीख लिया, तो परशुराम जी का अलग हमरे नींद लागत है। तो एक कीड़ा आ गया, बताई नहीं। अरे वो कीड़ा आया नहीं, वो परशुराम जी के मुकुट में था वज्र कीट नाम का कीड़ा, उनके मुकुटे में रहा है। और वो यह परीक्षा लिए के लिए उनके जांग पे यहाँ मुड़ रख के सोए गिरा, घुसेगा अंदर तक तमाम खून बह आया। लेकिन कर्ण जो है जंगापन टसमस नहीं किए। ये सब चीजें तो उतना बोलो जितना मालूम होए। हम जान गए अपनी बछिया का कि कितनी दतिया है। महाभारत का आगे जब नहीं कुछ है, और अगर यूट्यूब में कोई सुनी और लौटार के सुनी, तो जो गाए हो आई पाई नाई कसाई, यू कुछ बनते ही नहीं रहेगा। आवत तुमका खुद एहसास होते रहे। हाँ, जो कोई सुनी कि एक मालूम पड़ता कोई गंवार गायक गा रहा है, तुकबंदी नहीं बनते तुरंत मन गढ़ंत वाली चीज में। तो पहले अपने कटपिस का जवाब लियो 3 व्हीलर वाला। आए तो मेरे साथ हुई दिल्ली में
ले गया थ्री व्हीलर वाला, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल के, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल के। भागो दौड़ो लोगों मेरी बेगम को मिलवा दो, 16 साल की बेगम को इस बुढ़े से मिलवा दो। पांव पकड़ता हूँ तुम सबके, मान लो कहा हमारा, बेगम को मिलवा दो तो होगा एहसान तुम्हारा। अरे ये तो अमानत मेरी मेरे ससुराल की, तो ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल, ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 का नमूना है। लेकिन हमारे सहयोगी भैया ने गाया है कि सीमा हैदर यानी बेगम आई पाकिस्तान की हिंदुस्तान में, लेकिन हमारी तरफ से है अरबों की संपत्ति जोड़ी, गुड्डू यादव खलीफा जो भजन के प्रेमी हैं, जो इसी ग्राम के निवासी हैं, दिए 51 रुपए का दान। और हमारे सूरज जो हमारे गुड्डू भैया जी के सुपुत्र हैं, उनके द्वारा हमारे ढोलक मास्टर को स्पेशल हुआ है 20 रुपए का हाथों हाथ इनाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और हमारे सरबजीत भैया जी इसी ग्राम शिवपुरी के निवासी हैं, 51 रुपए का पुरस्कार बलिए सांचे दरबार की जय। बताया गया अरबों की संपत्ति जोड़ी फिर भी काम न आई, चिदंबरम को खींच ले गई घर से सीबीआई। आसाराम और राम रहीम ने दौलत खूब कमाई, नारी के चक्कर में पड़कर जेल की रोटी खाई। राम रहीम और नारायण साईं लूट के किए कमाई, ऊपर वाले की लाठी पड़ी तो चली न कोई उपाय। और बताया गया माल भरा है घर में, किसके किसके? विजय माल्या
नीरव मोदी ये जो गुजराती हैं, हाँ अरे माल भरा है घर में फिर भी चिंता माल की, सबसे बड़ी समस्या जग में रोटी दाल की। तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बताया गया कि एक से एक ये योग गुरु हैं, ये सब गुरु हैं जिनसे जो जेल की रोटी खा रहे हैं। तो इसलिए आखिर में मैंने कह दिया इनके चक्कर में न पड़ो, न सीमा हैदर के चक्कर में पड़ो, क्योंकि नारी के चक्कर में पड़ के जेल की रोटी ये सब योग गुरु खा रहे हैं। और हमारे भैया ने तमाम कटपिस में गाया कि गधा कभी विद्वान न हुई है, पोथी बगल दबा जो है दबाए से, हिजड़ा मर्द कबो न हुई है दूध मलाई खाए से। अरे तुमका नहीं सबका मालूम है। और छाप लगावत है शंकर उमेश की, उन्हें बनावाए भजन या को उनके बनाए नहीं गा पा रहे हैं, सब मनगढ़ंत गा रहे हैं दादा। हमारे गाने में गायकी में और इनके में जमीन आसमान का अंतर है। मैं किसी लेखक का किसी कवि का लिखा हुआ जो मेहनत करके बनाया गया है, और इनकी मेल नहीं कि मुंह फैला के मार कुत्तन की मेल भूख सुना दी। इसलिए कहना है और हल्के में ले हो ना, यानी अनिहा पनिहा ना समझ ले हो ताड़ी बजाए अनिहा पनिहा ताड़ी बजाए भागत है। और तुमरे ऐसे खलीफा कुछ न बिगाड़ पई हैं। तो कहना है कभी का कि वो गुड़ ना जो चींटा खा जाए। आए अरे जब खिलल कली से, यानी अपनी अकल नहीं है इनके, ये जानत है हमारे बारे में कि हम बहुत ढिठाई से पहले बहुत ढिठाई करके गई रहे, जाते जात जो है उल्टा सीध गाय कही डाली रहा गवैया का। लेकिन धीरे धीरे जब उम्र का तकाजा हुआ, उम्र बढ़ी तो कुछ गरुआतम आएगा। लेकिन ये वह लड़कपन में है, टकरार कर रहे हैं। इसलिए कहना बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। टकरार न करो, नहीं तो याद सुनाई हो तो चार हमका तुरंत बना के सुनावे मालूम है। तुम तो भले कोई पूछो जांचो। तो कहना कभी का कैसे? अरे जब खिलल कली से और तू खेलना अब लटकल अनरवा, लटकल अनरवा का होई, का होई भैया, का होई भैया, का होई कबल अनरवा का होई। तुमको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि पता नहीं देश दुनिया में कोई रिकॉर्डिंग का देखे। तब तो सोच समझ कर बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और अगर बोली हो तो ये तो मैंने पहले कहा, अगर जोती हो तो मयावे हमका परबे करी, तो ये मयावे वाला काम है। और तुमको भी मालूम होना चाहिए, हम कहेंगे तो इनहू हमका कहीं है, ऐसा थोड़ा ही हमका कुछ मालूम नहीं है। कहा गया जब खिलल कली से तू खिलला तो लटकल अनरवा का होई। सुनिए सज्जन गुरुजन श्रीमानिए और दुनिया सारी मतलब गई। और जब जब कल कजरवा और तू पहुंचला तब बहता कजरवा का होई।
मोछे ले रहे हैं, लेकिन बाहे वाला का कोई ध्यान नहीं है। हाँ हाँ तो गईले पहले पहले ससुरारी में, तो साली से हंसी हंसी बतियौला, और सरहज से लहरिया, और तू लुटला साले का लहरावा। भुसावल का केला कहते रहे खाओ, तो हमार कहना है कि केला नहीं खाओ का, तो हर मौके पर हर महफिल में और चुनी चुनी के दाना तू खैला, और जब कटहर के कोवा और तू खैला तब मोटका मंगरवा। अफसोस बलेश्वर यादव को और गाते हैं रामू महफिल में, और जब फिल्मी गजल के और तू गई बा मोरा बिरहा का हवा, मोरा बिरहा का हवा का होई। बताया गया कि हमारे भैया ने बहुत चीजें बताई, और एक प्रश्न भी किया है इन्होंने कि कर्ण के रथ का पहिया कुरुक्षेत्र में जमीन में क्यों धंसा। ये बातें तमाम लोग पता नहीं 50 तक पहुंच चुके हैं कि कुरुक्षेत्र में कर्ण का रथ का पहिया क्यों धंसा। बताया गया है जब सरवन के माता पिता बताते नहीं मैं जान रही हो, सरवन के माता पिता जब श्राप दिए राजा दशरथ जी को कि पुत्र को तुमने मेरे मारा है और मुझको
पानी पिलाने आए हो? राजा दशरथ जी से कहा अंधी अंधा ने, और कहा जहां जैसे मेरे पुत्र की तुमने हत्या किया है और हम दोनों प्राणी पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी तरह तुम्हारी राजा दशरथ मृत्यु होगी, हम जल नहीं पिएंगे। तो वो श्राप दे दिया अंधी अंधा ने। तो वही श्रापित जल लेकर के बताया गया है राजा दशरथ चक्रवर्ती नरेश, यही जहां पे कर्ण का रथ का पहिया धसा है यहीं पे गाड़ा था, क्योंकि वो श्रापित जल था और वो श्रापित भूमि थी, वहीं पे जाके गाड़ा है। अब हो सकता है रामायण पुराणों में कोई दूसरा उसका मतलब, कोई दूसरा मतलब निकालता है। रिकॉर्ड हो रहा है तो का सुना जाए, प्रमाण दिया जाए, है ना? लोग सुनेंगे और खुद ही कमेंट करके बताएंगे तुम्हारी गायकी का हमारी गायकी दोनों लोग हैं। हमारा तुम्हारा तो हमसे तुमसे फैसला होइबे नहीं करी, भाई तुम हमका गलत बताओ हम तुमका, फैसला तो कोई और करी, क्यों दादा? तो और बताया गया है कवि के द्वारा, हाय अरे सारी रसरिया जली जाए रे, जैसे रसरी जल जाते हो कि ऐठन नहीं उतरते है, वो है ऐठन यहाँ नहीं उतर रही है इनके। हेलो, ये बरिगे हैं पूरी तरह से, कुछ मालूम आगे नहीं है। तो वह मार किंदवत यहाँ है कि जो उन्हें करण का बड़ा जो उन्हें द्वंद्व युद्ध गए हैं, खूब भयंकर युद्ध हुआ है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि कायदे से रसरी की तरह बरिगे, लेकिन ऐठन नहीं उतरते रसरी के। तो कहना गीत के माध्यम से, अरे सारी रसरिया जली जाए रे, अरे सारी रसरिया जली जाए रे, ऐठनवा तोरा नाम टूटा मोटा, सारी रसरिया जली जाए रे, ऐठनवा तोरा नाम टूटा मोटा, सारी रसरिया जली जाए रे, छोटा मोटा की हो ना छोटा मोटा की, ना छोटा मोटा की हो बछड़े को मारा था, वही गाय का नाम रहा है। वो अरे खलीफा ये छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहे हो है, और यह बता दें कि कामधेनु और सुरभि न बता दी हो, तो कहा हम नंदिनी बता दी भाई रहा। अरे प्रमाण का इतने बड़े खलीफा नहीं हो कि प्रमाण तुम्हें मांगे जानते हो, प्रमाण हम मांग सकते हैं कि ये महाभारत में कर्ण का दिखाओ कि हाँ कर्ण ने बछड़े को मार दिया है। हाँ तो वही बता रहे हैं। तो कवि ने लिखा है कैसे नहीं, जहाँ की कहानी चल रही है यहीं पर अलग से जोड़ के न लाओ, अलग से बहुत कहानी है, लेकिन जो सीरियल चल रहा है अलग बिलग न भागो। तो कवि ने लिखा है आए अरे पड़की तो पड़की ना टुल्ली काहे बोले, टुल्ली काहे बोले, काहे बोले, पहले प्रश्न करते हैं कहते हैं वो ना बता दे हो। ये हमने कहा था चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे प्रश्न कहे हो तो चुपचाप बैठ रहो, हम जो कुछ बताई उसका तुम तर्क वितर्क करके कहो कि नहीं वो ना आए। वो पहले कह दिया कि वो न बता दे हो कि वो आए, मतलब पहले से नहीं जो है हवा हवाई है कि कहूँ कामधेनु न बता दे, कहीं सुरभि न बता दे, कहीं नंदिनी न बता दे। इसलिए कहा था बोले
बड़की नटुल्ली काहे बोलेला, नटुल्ली काहे बोलेला, नटुल्ली काहे बोलेला। ए, पनिया में आग दे लगाई रे, ए, पनिया में आग दे लगाई रे, ऐ कनवा तोरा नाम टूटा मोटकी। पनिया में आग दे लगाई रे, कनवा तोरा नाम टूटा मोटकी। अगर ईमानदारी से पूछो तो समय नहीं होगा, लेकिन अब अच्छा नहीं लाग रहा तुमका, है ना भाई? इनके कत्ता हमारा समय नहीं हुआ भैया। समय दो, ये लोग देख रहे हैं, हमका तो मोबाइलो हमारे लिए नहीं निकल, तो हम कहा देख रहे। कहा है कवि ने, बड़की तो बड़की नटुल्ली काहे बोले, पनिया में आग लगा दे, पनिया में आग लगावे वाले। और कवि ने लिखा है, अरे सूप तो सूप चलनिया काहे बोलेला, चलनिया काहे बोलेला, चलनिया काहे बोलेला, चलनिया काहे बोलेला, चलनिया काहे बोलेला। ए, जे माँ बहत्तर छेद बाई रे, जे माँ बहत्तर छेद बाई रे, ऐ कनवा तोरा नाम टूटा मोटकी। बताया गया, सूप तो सूप चलनिया काहे बोलेला, जेमा 72 छेद। एक कहावत कही गई दादा कि बोले तो बोले सूप, बोले चलनी का बोले, जेमा 72 छेद होते हैं। तो और कवि ने लिखा है कैसे? अरे 100 चूहा खाई के बिलारी भैली भगती, 100 चूहा खाई के बिलारी भैली भगती, 100 चूहा खाई के बिलारी भैली भगती। ए, चली है गंगा ने नहाई रे, ए, चली है गंगा ने नहाई रे, ऐ कनवा तोरा नाम टूटा मोटकी। चली है गंगा ने नहाई रे, ऐ कनवा तोरा नाम टूटा मोटकी।
हेलो हेलो अंतिम में कवि ने लिखा है अरे श्यामा गरीब शिव चरणों पे झपटी श्यामा गरीब शिव चरणों पे झपटी श्यामा गरीब शिव चरणों पे झपटी ए रामू से गईली टकराई रे रामू से गईली टकराई रे ऐ कनवा तोरा ना टूटा मोटती रामू से गईली टकराई रे ऐ कनवा तोरा ना टूटा मोटती रामू से गईली टकराई रे ऐ कनवा तोरा ना टूटा मोटती हो ना टूटा मोटती बोलिए सच्चिदानंद भगवान की और चलते हैं महाभारत के प्रसंग की ओर। समय लगभग समाप्ति की ओर है हमारे समय का टर्न का। तो जिस समय हमारे भैया ने कहा कर्ण के रथ का पहिया धस गया और अर्जुन ने कर्ण को मारा, तो देखिए वहीं से कहना है हाय आरे नदिया बाहर रक्त केरी धार देखी भाव लागी रहा नदिया बहे रक्त की धार, यानी इतने छत्री मारे गए कि खून की नदी बह रही है। जैसे हमारे सहयोगी भैया गावत तो बहुत है शाम से, लेकिन कोई संपुट उड़ान भजन के माध्यम से इन्होंने नहीं गाया है। उड़ान कोई क्या और कहानी अपन मणगढ़ंत हम जोड़ देते हैं।
और हमने जो गाया, कब ले आओ खबर हमार पुकारी तुमका कौनी विधि से, ये पांडव जब 12 वर्ष वनवास और ज्ञातवास बिता के आए, उसके बाद जब अभिमन्यु मारा गया तो उत्तरा कहा बिसर ना जाए सुरतिया हमारे साजन की। भजन के माध्यम से तुकबंदी बनी है उपेंद्र भैया। और अब नदिया बहे खून की धार, रक्त की धार देख भाव लाग रहा। खून की थोड़ा खून दिखाई पड़े तो होश उड़ जाते हैं जहां नदी बहते होए। और देखो तुकबंदी भजन की, अरे 15 दिन गए बीत वंदना भई लड़ाई, अरे धर्मराज घबराए सुनो तुम ध्यान लगाए, तो अरबों के मुंह छत्री जूझे नहीं लगे सुम्बार, अरबों के मुंह छत्री जूझे नहीं लगे सुम्बार, अरबों के मुंह छत्री जूझे नहीं लगे सुम्बार, नहीं लगे सुम्बार, हो रामा नहीं लगे सुम्बार। अरे अलग बिलग जो परी लहासे नाचे खाए सी यार देख भाव लागी रहा, बताया गया। संक्षेप में कहानी हमने बता दिया क्योंकि हमारे भैया आगे कहानी पहुंचा दिए हैं कर्ण का वध। और जब कर्ण का वध हुआ उसके पहले धर्मराज युधिष्ठिर घबराए और भगवान श्री कृष्ण भी साथ में घबराए। कहने लगे माता कुंती से कि कर्ण से अर्जुन को जीत पाना, विजय पाना बड़ा कठिन काम है, इसलिए जो परशुराम जी ने 5 बाण दिए थे वो 5 बाण कुंती माता मांग लाओ। इस तरह का छल कपट कुंती ने कर्ण के साथ किया भगवान श्री कृष्ण ने कह के। और सूर्य नारायण ने जो कवच कुंडल दिया था उसको देवराज इंद्र मांग लाए। कवच कुंडल मांग लाए लेकिन उसके बदले में वज्र शक्ति दे के आए। और ये भी कहा श्री कृष्ण से कि अर्जुन को उस शक्ति से बचा के रखना। और ये भी कहा था इंद्र ने कि एक बार जिसके ऊपर ये प्रयोग करोगे एक ही बार ये काम करेगी, दूसरी बार इसकी शक्ति सब नष्ट हो जाएगी। तो जब भीमसेन का बेटा घटोत्कच बहुत बलवान था उसको भगवान श्री कृष्ण ने भेज दिया लड़ने के लिए कर्ण से, तो कर्ण वो शक्ति नहीं चला रहा क्योंकि कर्ण के निगाह में दृष्टि में वो एक उनका ये प्रतिज्ञा थी कि मैं अर्जुन को मारूंगा, इसीलिए वो शक्ति नहीं चला रहे। तो दुर्योधन ने जबरदस्ती घटोत्कच के ऊपर चलवाया वो शक्ति, तो घटोत्कच मारा गया। और जब घटोत्कच मार दिया गया उस शक्ति से तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेके कर्ण के सामने गए थे। ऐसे है कहानी, सुन लो। अगले जगह कहूँ गावे कोई तो सब सीख लियो, काम आई आगे। हाँ गिलकट्टी उड़ाए से ना काम चली। तो जब अरे कारण वीर गए जूझी सुनो तुम ध्यान लगाई, अरे मच गा हाहाकार कहो कुछ कहा न जाए। तो छूछे रथ लौटारी सारथी और लौटी वतन का जाए। और दुर्योधन जब जाने पायो ओ मोरे रामा
सारथी शल्य छूछे रथ अपन वापस लौटार के आए। और जब आए दुर्योधन जान पाता है तो बहुत घबरा जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कि मैं अब क्या करूं। मेरा मित्र, मेरा दोस्त अंगराज कर्ण भी मारा गया। जब कर्ण मारा गया तो दुर्योधन घबराता है। दुर्योधन के तमाम भाई मारे गए रणभूमि में, तो दुर्योधन सोच रहा है कि मैं क्या करूं। अपना जान बचाने के लिए खून की नदी को पैर करके देखिए भागता है। और आगे देखिए कवि ने लिखा है भजन के माध्यम से, दुर्योधन घबराए करी हम कौन उपाय। अरे भाई कितने मर गए चली ना एक उपाय। तो खून की नदियम लाशें बहती और देख के रहा डराए। और लखन कुमार लाश बही आई। और उसी को पार करना चाहता नदी को, तो देखा एक लाश बहते हुए आ रही। पकड़ के जब जाने का विचार किया तो लाश जब उलट के चमक के मुकुट की तेज से, मुकुट की चमक से जब देख लेता है कि ये तो मेरा बेटा लखन कुमार है, रोने लगता है कि बेटा मेरी वजह से आज मैंने अपने भाइयों को भी गंवा दिया और बेटा तुम भी मारे गए, तुम भी, क्योंकि भाइयों के प्रति तो हमदर्दी है ये, लेकिन बेटे से ज्यादा हमदर्दी होती है। बेटे को देख करके दुर्योधन रो पड़ता है और घबरा जाता है। तब दुर्योधन घबरा करके करता क्या है, हमारी खातिन पुत्र प्राण तुम दियो गवाई, और इधर शकुनी सहदेव दीन सुरलोक पठाई। दुर्योधन के मामा शकुनी को सहदेव ने तलवार से अमनिया कर दिया, काट दिया गर्दन। शकुनी क्योंकि लड़ाई की मेन जड़ शकुनी रहा है, और वह मार पनियाए रहा, जुआ खिलाए खिलाए के मिटा दिया कौरव पांडवों को, मामा शकुनी। तो बताया गया है, अरे कृपाचार्य अश्वत्थामा और कृतवर्मा घबराए, और तीनों भागी गए हैं रण से, और तीनों भागी गए हैं
बदरिया छाई गई है धीरे धीरे, होली के बदरिया छाई गई है धीरे धीरे, होली के बदरिया छाई गई है धीरे धीरे। अरे धीरे धीरे और सहयोगी मंडल पे मुसीबत आई गई है धीरे धीरे, सहयोगी मंडल पे मुसीबत आई गई है धीरे धीरे। और देखिए समय समाप्त हो रहा हमारी तरफ से। चलते चलाते एक मिर्ची है, कड़वी मिर्ची, क्योंकि लास्ट में कड़वी मिर्ची लगाई जाते हैं। तो कहना है, अरे बकरे ने खाया शेर को परवाना क्या करे, बकरे ने खाया शेर को परवाना क्या करे, बकरे ने खाया शेर को परवाना क्या करे, चूहे ने खाया बिल्ली चौकी खाना क्या करे, चूहे ने खाया बिल्ली चौकी खाना क्या करे, चूहे ने खाया बिल्ली चौकी खाना क्या करे। हाँ चूहे ने खाया बिल्ली
साहब की और ये सकल समाज की और ये सहयोगी मंडल की और हमारे सर्वेश दुदहा जो भैया जी यहीं शिवपुरी निवासी हैं, दिए हैं 51 रुपए दान। और हमारे मुकेश भैया जी जो यहीं शिवपुरी निवासी हैं, दिए हैं 101 रुपए दान। माँ दुर्गा करें कल्याण, बोलिए भक्त और भगवान की जय।